नमस्कार साथियों, ये वाला वीडियो हम लोग जब कैनरा बैंक सीएसएस वेब पोर्टल में जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करते टाइम पे आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है, तो उसको क्लियर करने के लिए मैं बना रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब आप पेमेंट इनिशिएट करते हैं, पेमेंट इनिशिएट करते टाइम जब भी आप कोई कंपोनेंट कोड सिलेक्ट करते हैं, कंपोनेंट कोड आपको सिलेक्ट करेंगे कंपोनेंट कोड 1। अगर आपकी जो राशि है, आपको अगर 20,000 रुपये अलॉट हुई है तब, अगर आपको 20,000 राशि अलॉट हुई है और आप अगर कंपोनेंट कोड 2 सिलेक्ट करेंगे तो ये लिमिट वाला एरर आएगा, क्योंकि कंपोनेंट कोड 1 में जो राशि अलॉट की गई है मरम्मत के लिए की गई है और वो कंपोनेंट मरम्मत वाली राशि कंपोनेंट कोड 1 के अंतर्गत मतलब दी गई है इसमें। और दूसरा है, अगर आपको नवीन टॉयलेट निर्माण के लिए अगर राशि स्वीकृत हुई है तो आपको पेमेंट करते टाइम पे यहाँ पे कंपोनेंट कोड 2 सिलेक्ट करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जब भी आप पेमेंट करें नवीन के लिए तो आपको कंपोनेंट कोड 2 सिलेक्ट करें। 2 सिलेक्ट करेंगे नवीन के लिए, तब जाके आपको एरर नहीं आएगी। ठीक है, तो आप सही कंपोनेंट कोड का सिलेक्शन करिए। आपको कंपोनेंट कोड में ये लिमिट वाला सेट नॉट फेचिंग लिमिट करके ये जो एरर है ये नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना आपको, अगर मरम्मत वाला है तो आपको कंपोनेंट कोड 1 सिलेक्ट करना है और नवीन शौचालय निर्माण के लिए है तो आपको कंपोनेंट कोड 2 सिलेक्ट करना है। तो ये तो हो गया आपका पहली क्यूरी का सॉल्यूशन। ठीक है, अब दूसरा जो सब लोगों को मतलब कुछ लोगों को क्यूरी आ रही है कि जब भी वो पेमेंट करते हैं कुछ इस टाइप का क्या बोलते हैं मैसेज आ रहा है ना। अब ये इस केस का मतलब ये है, जैसे कि मान लो ये करंट वाले केस में इनकी जो टोटल लिमिट है 20,000 में से ये 10,000 रुपये का इसमें यूटिलाइज लिमिट दिख रही है। इसका मतलब क्या है, 10,000 रुपये का ये ऑलरेडी पेमेंट वेंडर को कर चुके हैं और जो वेंडर के खाते में पहुंच चुका है। अब तीसरा, इसमें अवेलेबल लिमिट दिख रही है 10,000 और ट्रांजेक्शन इन प्रोसेस दिख रहा है 10,000। अब ट्रांजेक्शन इन प्रोसेस अगर 10,000 रुपये दिख रहा है और ऊपर लिमिट 0 दिख रही है तो इसका क्या है, 2 ही मतलब है। इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं, या तो ट्रांजेक्शन क्या है, इन्होंने इनिशिएट कर चुके हैं और वो चेकर के पास में पेंडिंग होगा ऑथराइज करने के लिए, या जो ट्रांजैक्शन है वो इनकम्प्लीट होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी इनकम्प्लीट वाले वीडियो में बताया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा बताता हूँ इसी चीज़ को कि अगर लिमिट 0 दिख रही है या लिमिट कम दिख रही है आपको, तो आपको वो ट्रांजैक्शन कैसे प्रोसेस करना है। तो चलिए हम लोग लॉगिन करते हैं पोर्टल में। चलते हैं, यहाँ पे डाला हमने कैनरा बैंक CSS पोर्टल, यहाँ पे canarabank.bank.in वाली लिंक लिया, इस पर मैंने लॉगिन किया। देखो मैं पोर्टल के अंदर लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद अब मेरे को क्या देखना है, जाना है मेरे को मेनू वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे मेनू वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। मेरा पोर्टल पे लॉगिन हो गया। पोर्टल पे लॉगिन होने के बाद मैं कौन से वाले ऑप्शन पे जा रहा हूँ, मेनू वाले ऑप्शन पे। मेनू वाले ऑप्शन के बाद में मेरे को रिपोर्ट पे क्लिक करना है। ध्यान से देखिए, ये रिपोर्ट दिख रही है, रिपोर्ट पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। रिपोर्ट के बाद में ये ट्रांजैक्शन स्टेटस मैंने सेलेक्ट किया है, ये भी आप बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटस मैंने सेलेक्ट किया। ट्रांजैक्शन स्टेटस के बाद में मैंने इसको इधर स्क्रॉल किया है इसको, और यहाँ पे आप देखो ये पेमेंट इनिशिएटेड पेंडिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है। पेमेंट इनिशिएटेड पेंडिंग फॉर अप्रूवल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद 1 महीने का डेटा फेच करने पे अपने आप आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे फेच किया, ये डेटा अपने आप में आ गया है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं। ये पहला ट्रांजैक्शन कौन सा है, पेंडिंग फॉर अप्रूवल। ये जो पेंडिंग फॉर अप्रूवल वाला स्टेटस वाला जो ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे मेकर आईडी से कुछ नहीं होगा। अगर इसको पास करना है तो भी चेकर की आईडी से होगा और रिजेक्ट करना है तो भी चेकर की आईडी से होगा। मेकर के आईडी से अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पेंडिंग फॉर अप्रूवल मतलब आपने सबमिट कर दिया है मेकर के आईडी से। अब देखो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन और पेंडिंग है, यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन और पेंडिंग दिख रहा है। ये यहाँ पे देखो ऑर्डर नंबर का, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, पेंडिंग फॉर इनिशिएशन, मतलब ये वाला ट्रांजैक्शन अभी मेकर की आईडी में ही पेंडिंग है, तो ये मेकर की ही आईडी से प्रोसेस होगा। अभी चेकर का इसमें कोई रोल नहीं है, ये मेकर की आईडी से ही प्रोसेस होगा। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें क्या करोगे, जो पेंडिंग फॉर इनिशिएशन वाला है इसका आप लोग ये ऑर्डर आईडी दिख रहा है 9359 वाला, ये आप कॉपी कर लो या नोट कर लो इसको।
ये आप कॉपी कर लो या नोट कर लो, ये वाला पेंडिंग फॉर इनिशिएशन मतलब ये मेकर के आईडी के एंड पे पेंडिंग है, ठीक है। तो इसको आप नोट करके रख लो, और नोट करने के बाद आप जाओगे यहाँ पे मेनू पे आपको सिलेक्ट करना है पेमेंट वाला ऑप्शन। पेमेंट वाले ऑप्शन के बाद सिलेक्ट करना है आपको पेमेंट फाइल वाला ऑप्शन। देखो सबसे पहले पेमेंट सेलेक्ट करना है, फिर पेमेंट फाइल सेलेक्ट करना है। पेमेंट फाइल सेलेक्ट करने के बाद में आपको इनिशिएट पेमेंट नहीं, उसके जो नीचे वाला ऑप्शन है ना, ऐड बेनिफिशियरी वेंडर डिटेल, यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको क्लिक करना है। ये मैं पेंडिंग पेमेंट के लिए बता रहा हूँ मैं। ऐड बेनिफिशियरी और वेंडर डिटेल पे आप क्लिक करेंगे। फिर जो क्या बोलते हैं ऑर्डर आईडी थी 559 वाली जो हमने नोट करके रखी थी, वो हम लोग 559 वाली आईडी वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे उसको। उसके डालने के बाद में देखो वो 559 वाली आईडी अब मैं यहाँ पे डालता हूँ, मैंने नोट करके रखी थी 2026 01277 959 359। ये देखो मैंने सर्च किया, ये आ गया अपने आप पेंडिंग पेमेंट वाला। अगर ये पेमेंट चेकर के आईडी के पास चला जाता तो ये आपको पेंडिंग पेमेंट पे नहीं आता, लेकिन अभी ये मेकर के पास ही पड़ा हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे पेंडिंग पेमेंट पे आ रहा है। तो अब मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फेच किया। फेच करने के बाद में ये देखो इनकम्प्लीट पेमेंट वाला डिटेल अपने आप दिखने लगा यहाँ पे सारा। अब या तो आपको अगर प्रोसेस करना है इसी पेमेंट को, तो आप यहाँ पे ब्रांच या एडवाइस या डिजिटल सिग्नेचर सिलेक्ट करके आप इनिशिएट कर दीजिए। इनिशिएट पेमेंट पे करेंगे तो चेकर के पास चला जाएगा। और अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे डिलीट दिख रहा है, यहाँ पे डिलीट पे सिलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। ये डिलीट हो गया मतलब ये हट गया। अब हट गया, डिलीट हो गया। तो अब देखो आप यहाँ पे फिर से हम लोग आपको चेक करना है तो आप मेनू पे जाओ, मेनू पे जाके आप रिपोर्ट पे जाओ, रिपोर्ट पे जाके आप ट्रांजैक्शन स्टेटस पे जाओ। ट्रांजैक्शन स्टेटस पे जाने के बाद में ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पेमेंट इनिशिएटेड पेंडिंग फॉर अप्रूवल पे यहाँ मैंने फेच किया। फेच करने के बाद आप देखोगे कि वो 359 वाला जो यहाँ पे वो दिख रहा था ऑर्डर नंबर हट गया, क्योंकि वो कैंसिल हो गया। अब वो कैंसिल हो गया तो उतनी लिमिट आपकी फिर से बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है अब जो लिमिट का इशू आप लोगों को नहीं आएगा। आप जितने भी पेंडिंग पेमेंट है आप आसानी से प्रोसेस कर लेंगे, है ना। तो आप लोग ट्राई करिए। वो फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और फ्यूचर के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।